गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी फर्स्ट में हमारे 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम हिंदी सेकंड का एक टॉपिक लेते हैं। आज का हमारा विषय है भाषा। तो भाषा से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए, भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने या बोलने के प्रयोग में लाया जाता है। मतलब भाषा के माध्यम से ही हम दूसरे के विचारों को अपने तक लेते हैं और अपने विचार दूसरे को देते हैं, जो विचारों के आदान प्रदान का साधन है। दूसरा बिंदु है हमारा, भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक या उच्चारित भाषा। मौखिक का मतलब मुंह से बोलने वाली या उच्चारण करने वाली जो भाषा होती है वो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा है हमारा लिखित भाषा, मतलब लिख करके, जिस भाषा में लिख करके हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं वो लिखित भाषा हो गई। तीसरा मुख्य बिंदु है हमारा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि वो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। फिर चौथा बिंदु है हमारा, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। मतलब भाषा को लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है। आप सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा की क्या लिपि है? देवनागरी लिपि है। अब हमारा 5वां बिंदु है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा के नियमों को सीखते हैं और उसकी व्यवस्थाओं को सीखते हैं। हमारा अगला बिंदु है, व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये व्याकरण के मुख्य अंग हैं। अगला है, भाषा के विभिन्न रूप हैं। भाषा के विभिन्न रूप है कौन सा? मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब जो बच्चा अपनी माँ से सर्वप्रथम जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, किसी भी देश में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग होता है वो उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है जो विभिन्न देश आदान प्रदान में या वार्ता में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। फिर है राजभाषा। राजभाषा होती है किसी भी देश में राजकाज के कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा का मतलब किसी प्रदेश में जन सामान्य द्वारा मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा होती है। फिर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, आप सभी को पता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फिर अगला हमारा मुख्य बिंदु है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि ये भाषा के अंग कहलाते हैं। तो आज हमने भाषा से संबंधित कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में पढ़ा है। इसे आप अपनी फेयर नोटबुक पे लिखेंगे और याद भी करेंगे।